बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। तो इस वक्त तकरीबन रात के 8 बजे का टाइम है और ग्रॉसरी के लिए जाना था क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो थी वो ख़त्म हुई हुई थी। तो मैंने सोचा कि अभी चलते हैं, ग्रॉसरी कर आते हैं क्योंकि कल फ्राइडे है तो फिर हस्बैंड ऑफिस होंगे। तो चीज़ें कुछ थी जो कि बहुत ज़रूरी थी, चाहिए थी। तो यहाँ पर हम आगे थे ग्रॉसरी के लिए और बड़ा देखभाल के करनी पड़ती है ग्रॉसरी भी। तो यहाँ से बस जो जो चीज़ें होती हैं मंथली वो मैं ले रही थी। मसालों के सेक्शन में थोड़ा सा मुझे टाइम लगता है, देखना पड़ता है कि कौन सी चीज़ें हैं और कौन सी चीज़ें जो हैं वो मुझे लेनी है। तो वो अब मेरा थोड़ा सा टाइम जो है ना इस सेक्शन में लाजमी लग जाता है। बाकी ये होता है कि कैलकुलेटेड चीज़ें होती हैं, पता होता है चीनी लेनी है, पत्ती लेनी है, घी, ऑयल, चावल लेने हैं। ये तो मोटी मोटी चीज़ें होती हैं तो बस ये तो फटाफट से उठा ली जाती हैं। लेकिन बाकी जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना वो सारी गौर करना होता है, हर एक सेक्शन में जाके देखना पड़ता है। अक्सर फिर भी कुछ ना कभी एक आध चीज़ रह ही जाती है। तो कर ली हमने ग्रॉसरी। उसके बाद जो है इतना अच्छा सा मुझे सरप्राइज़ मिल गया। अभी मैंने खाना नहीं बनाया हुआ था और हस्बैंड ने ना बाहर से खाना ले आए थे और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। रोटियां भी ले आए थे और ये चिकन कढ़ाई थी तो ये भी आ गई थी। तो बस फिर मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया क्योंकि आज के दिन मैं बिज़ी भी थी, सारा दिन रही थी। A few hours later. और यहाँ पर होगी ये मॉर्निंग और आज है फ्राइडे और अभी जो है आज सब नाश्ता लेट कर रहे हैं क्योंकि वैसे तो जाना होता है किसी ना किसी ने। आज सिर्फ इब्राहिम स्कूल गया है, बाकी सबका ऑफ था और हस्बैंड ने भी छुट्टी कर ली थी अचानक से। वैसे तो उनका कोई प्लान नहीं था। तो अभी जो है ना तकरीबन 12 बज रहे हैं, इस वक्त मैं बना रही हूँ नाश्ता। दूध मैंने बॉईल कर लिया और ये सॉसेज वाला ऑमलेट बन रहा है जो कि छुट्टी वाला दिन होना तो मस्ट है कि इस तरह का ऑमलेट बनता है और बच्चों के लिए मैं बनाती हूँ। तो ये जो छोटे छोटे स्लाइस किए हैं मैंने, ये सॉसेजेस के हैं। फिर टमाटर, प्याज, मसाला बनाकर तो मैंने डाल दिए थे और टेस्ट बहुत मज़े का आता है, बच्चों का फेवरेट है। फिर इसके अंदर मैंने डाल दिए अंडे। पहले मैंने कितने अंडे डाले, एक पहले डाला था तो ये 4 अभी डाले। इसको अच्छा सा मिक्स करूँगी। फिर मुझे लग रहा था कि मसाला काफ़ी है तो इसमें मुझे ना एक आध अंडा और डाल देना चाहिए। तो फिर उसके बाद मैंने एक अंडा और डाल दिया था, काली मिर्चें डाली, नमक और बाकी बस यही स्पाइसेस। और बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं जाते, बस काली मिर्च डाल देती हूँ, थोड़ी सी लाल मिर्च डाली, या यहाँ पर हरी मिर्चें भी बीच में मैंने काट कर डाल दी हैं। तो ये बन गया है। एक अंडा भी ये मैंने डाल दिया है और उसके साथ ही फिर बस चूल्हे पे मैं चाय भी बनने के लिए रख दूँगी और साथ साथ जो है ना वो पराठे बना लिए हैं मैंने। ये मैंने बाद में बनाया है, सबसे पहले पराठे बना लिए थे। तो बस अब नाश्ता करते हैं और मेरा नाश्ता ये है, जो रात को सालन बच गया था ना थोड़ा सा और ये एक नान भी था तो मैं वो खा रही हूँ और बाकी सब खा रहे हैं पराठा और ये सॉसेज वाला ऑमलेट। नाश्ता कर लिया है और ये रात को आई थी मिठाई मेरी फ्रेंड की तरफ से और अभी जो है ना नाश्ते की टेबल पे ये इस डिब्बे को मैं खोल रही हूँ। अभी मैंने इसको थोड़ा सा आगे इसको खोला है, मतलब प्रॉपर तरीके से नहीं खोला था। अभी आपके सामने ही खोल रही हूँ। और ये मिठाई और बहुत ही ज़बरदस्त मज़े की मिठाई थी, सारी की सारी मिठाई बहुत अच्छी थी। और रमज़ान से ना अभी तक इतनी मिठाइयाँ खा ली हमने, इतनी मिठाई आ रही है कि मैं कह रही हूँ कि पता नहीं क्यों इतनी मिठाई तो हमने शायद पूरा साल नहीं खाई जितनी अब खा ली है। और ये भी बहुत मज़े की, ये सारी मिठाई बहुत मज़े की थी। तो यहाँ पर ना मैं अब ये बर्फ़ी खा रही थी और मैं सोच रही थी या अल्लाह ये मैं क्या करूँ क्योंकि सामने होती है तो फिर मुझसे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता मिठाई पे। अगर ना हो तो सामने ना हो, या ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि स्पेशली मैंने मिठाई को मंगवा कर खाया हो, बिल्कुल भी नहीं। इतना कंट्रोल मैं कर लेती हूँ लेकिन सामने हो तो फिर आउट ऑफ कंट्रोल होता है, फिर तो बस हाथ नहीं रुकता मेरा जब तक मिठाई ख़त्म नहीं होती। तो बस फिर उसके बाद वही किचन के कुछ काम, बर्तन वगैरह वॉश किए। और फ्राइडे भी था तो बस अब लंच हमारा यही, लंच और ब्रेकफास्ट एक ही होता है। उसके बाद जी यहाँ इब्राहिम रात को लाया था अपने, जब ग्रॉसरी करने गए थे तो ये पॉपकॉर्न लेकर आया था और उसको था कि अभी मैं बैठकर मूवी देखूंगा तो मैं अपने लिए पॉपकॉर्न बना लूँ। तो यहाँ पर बस अभी वो यही तैयारी करके पॉपकॉर्न बना कर तो बैठ रहा है कि मैं अपना मूवी देखूंगा। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ी नमाज़ वगैरह। फिर जो था बाहर जाना था मुझे अपनी नंद की तरफ, उनके घर जाना था, थोड़ा सा काम था छोटा सा वो किया। तो फिर क्या हुआ कि आज फिर मैं जा रही हूँ सफ़ायर की सेल पे। सेल अभी भी है लेकिन मुझे आइडिया उस तरह से नहीं था कि नेक्स्ट डे भी होगी।
कल क्योंकि हम जो कपड़े लाए थे ना उसमें आमना के लिए कुछ भी नहीं था, तो वो भी आज गई, तो फिर बस वहाँ से उसने अपने लिए ड्रेसेस लेने थे। और ये ईद के बाद की शॉपिंग, आपको पता है कि जब ईदी आपके पास जमा हुई हुई हो ना, आपके पैसे हों, तो फिर हाथ में ख़ारिश हो रही होती है कि चलो भाई कुछ ना कुछ। और मुझे तो हमेशा से ये होता है कि ना जो मेरी ईदी के पैसे होते हैं ना, मैं लाजमी उनसे कुछ ना कुछ ऐसे ड्रेसेस वगैरह ख़रीद लेती हूँ अपने लिए। कपड़े तो मेरी मतलब लेना जो है ना, सबसे प्रायोरिटी मेरी यही होती है कि चीज़ों में लोगों के अपने अपने शौक़ होते हैं। मेरा सबसे पहला शौक़ जो है ना, अच्छे अच्छे कपड़े ख़रीदना और पहनना, वो ये ख़वातीन सबका शौक़ है मुझे लगता है। लेकिन कुछ लोगों को जूतों का होता है, बैग्स का होता है। मेरा ये पहला शौक़ तो कपड़े है। फिर किचन की चीज़ें भी, बर्तन वगैरह वो चीज़ें भी आती हैं, लेकिन पहला यही है। तो कल मैंने कुछ लिए थे, वो मैं आपको भी आगे चल के वीडियो में सारी कंप्लीट शॉपिंग दिखाऊंगी। और कुछ जो है ना, फिर मैंने एक दो आज लिए थे, क्योंकि कल उन्होंने कहा था कि ये आइटम्स होंगे, नेक्स्ट डे पे आएंगे, और अभी जो है ना सोल्ड आउट हो गए हैं। तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि आज चक्कर लगा लेती हूँ, देखती हूँ कि मिल जाए। आज इतना रश नहीं था, कल जैसा रश नहीं था। ऊपर रेडीमेड वाले सेक्शन में बहुत ज़्यादा रश था, नीचे इतना ज़्यादा नहीं था। लेकिन जो कल था, अल्लाह माफ़ करे, वो तो बहुत ही ज़्यादा था। वो मार का भी हमने सर कर लिया था। तो आज तो खैर नॉर्मली जैसे होता है स्टोर्स में, उतना ही था। तो यहाँ आज भी जो है ना, मुझे एक दो जो ड्रेसेस पसंद आए थे वो भी सोल्ड आउट, और वो कह रहे थे कि ये कल रीस्टॉक होगा। तो मैंने कहा बस भाई, अब रोज़ रोज़ कोई हमने ठेका उठाया है सफ़ायर पे आने का, तो कल तो बिल्कुल भी नहीं आऊँगी मैं। अभी यहाँ से मैंने बस अपने लिए जो लेना था वो ले लिया। फिर आमना के हिसाब से बहुत अच्छे से ड्रेसेस मिल गए थे, तो उसने भी ले लिए थे। तो बस यहाँ से अब शॉपिंग करके घर चलेंगे। तो घर जाके ना, अभी मैं आपको पूरी डिटेल से जो शॉपिंग की है, जो आज भी की है, जो कल की थी, वो सारी जो है ना इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी और दिखाऊँगी। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, तो ये हैं ड्रेसेस जो कि सफ़ायर की सेल से मैंने लिए हैं, तो वो मैं आपको भी दिखा रही हूँ। ये सबसे पहले स्टिच दिखा देती हूँ। ये एक 2 पीस है, और अच्छा बड़े ही खूबसूरत स्टिच ड्रेसेस हैं बच्चियों के लिए, स्पेशली ना टीन एजर बच्चियों को इस तरह के बहुत सूट करते हैं और बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो ये इसका जो गला है वो कुछ इस तरीके का है, बाजुओं का ये स्टाइल है, बैगी स्टाइल इसे कहते हैं। और इसके ऊपर ऑफ था 50% ऑफ था। और इसकी एक्चुअल प्राइस क्या थी? एक्चुअल प्राइस थी इसकी 3590, और फिर इसके ऊपर टैक्स जो है ना वो 468 रुपये। मुझे तो लगता है जितना डिस्काउंट करते हैं उतना टैक्स में भी कट जाता है। तो फिर ये इसका आप 50% ऑफ कर लें कि ये 3590 का कुर्ता है। और ट्राउज़र पे भी 50% ऑफ है। तो ट्राउज़र कितने का था? 1990, ऑलमोस्ट 2000 का। ठीक है, तो इन दोनों का 50% ऑफ था इसके ऊपर। ठीक है, ये हो गया एक। अच्छा, दूसरा है ये पिंक कलर का, ये भी बहुत खूबसूरत है। इसका ये ट्राउज़र है बेल बॉटम शेप, और ये इसकी शर्ट है। कलर बहुत खूबसूरत है, पेस्टल कलर्स हैं खूबसूरत, अच्छे बच्चियों के साथ बहुत सूट करते हैं इस तरह के कलर्स। इसका ये डिज़ाइन है इसका गले का। अच्छा, इसके ऊपर कितना ऑफ़ है? इसके ये भी 3590 का है, और इसके ऊपर ऑफ़ था 35% ऑफ़। ट्राउज़र इसका 2590, यानी कि 2600 का, और इसके ऊपर भी 35% ऑफ़। ठीक है, एक ये हो गया। फिर एक ये है बहुत खूबसूरत, ये भी इसी तरीके से लाइट सा कलर है, छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे से इसके मोतियों की डिटेलिंग है इसकी पट्टी पे और इसकी स्लीव्स पे भी। और इसके ऊपर भी 35% ऑफ है। ये 3790 का था, और इसका ट्राउज़र भी। अच्छा, आप लोगों में से मुझे किसी ने कहा था कि प्राइजेस के साथ डिटेल बताएं, तो इसलिए फिर मैं ये बता रही हूँ। प्राइजेस के साथ 2590, तो इस पर 35% ऑफ था। इनमें एक जो था वो 50% ऑफ पे थे, ये जो दो अभी मैंने दिखाए ना ये 35% ऑफ पे थे। अच्छा, पहले मैं आपको सारे स्टिच ही दिखा देती हूँ, फिर उसके बाद अनस्टिच तो खैर इतने नहीं लिए मेरे हैं, और ये जो थे अभी ये बच्चियों के लिए लिए हैं स्टिच, अच्छे मतलब मिल गए हैं। अच्छा, ये देखें,
ये एक बड़ा खूबसूरत सा ट्राउज़र है, ये इसका इस तरीके से डिज़ाइन है और इसकी एक्चुअल प्राइस थी 3990। ये कैमरा पीछे रखा हुआ है और मुझे ना कोई आइडिया नहीं हो रहा कि पता नहीं हाथ मेरा ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। तो ये है 35% ऑफ इसके ऊपर भी। और देख लें अब ये 4000 का, तो 520 रुपये तो टैक्स है। टैक्स इनका बहुत कट जाता है। ये सेल के चक्कर में भी ना बड़ा अपना काम मुझे लगता है पूरा ही करते हैं ब्रांड्स वाले भी। अच्छा ये जो है ना, ये ट्राउज़र, फिर ये शर्ट है, ये देखें ये इस तरह से शर्ट, और इसकी भी बाजुओं पे पर्ल है, फिर ये गले पे इस तरीके से पर्ल लगे हुए हैं हुक्स के साथ, और इस पर भी 35% ऑफ, और ये थी 3590 की, फिर 35% ऑफ है। ये हो गया। अच्छा एक ये है शर्ट, ये है इसका इस तरीके से डिज़ाइन, स्लीव्स सिंपल है। और अच्छा ये घर आके जब चेक किए ना, पहने हुए बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं सारे कलर्स और ड्रेसेस। ये इस पे 50% ऑफ है, ये थी 4590 की, तो 50% ऑफ है इसके ऊपर। अच्छा एक ये है बड़ा ही अच्छा सा कूल सा कलर, ये देखें ये बस प्रिंटेड है इस तरीके से, और इसकी क्या थी प्राइस, इस पर भी 35% ऑफ है। ये 2590 का था, तो 35% ऑफ है इसके साथ। ये इसका ट्राउज़र है और इस पर भी 35% ऑफ था, ये 1790 का था। ये हो गया। अच्छा जी खैर मैं आपको उस साइड से कपड़े ले लूँ दूसरे, फिर दिखाती हूँ। अब ये साथ ही अनस्टिच भी दिखा देती हूँ। ये एक शर्ट पीस है, ये कितने का था, ये थी 1590 की, और इस पे ऑफ़ कितना था पता नहीं, हाँ 25% ऑफ था इसके ऊपर। तो ये मस्टर्ड और ये ऑफ वाइट कॉम्बिनेशन में ये है। अच्छा ये भी स्टिच एक कुर्ता है, मुझे समझ ही नहीं आ रही इतने कपड़ों में ना ऐसे सारे दिखाना। अच्छा ये जो कुर्ता है ना, इस पे भी 50% ऑफ है, और इसकी एक्चुअल प्राइस थी, एक्चुअल प्राइस इसकी 4000 मतलब 3990, 520 रुपये का टैक्स है भाई। और ये कुर्ता है, इस तरीके से इसका डिज़ाइन है। ये दुपट्टा हमने एक ले लिया था, लेकिन थोड़ा सा इसके कलर में आ रहा है थोड़ा सा फ़र्क। 1990 का था, 35% ऑफ पे। देखते हैं इसको इसके साथ फिर मैच करता है या नहीं। अच्छा ये एक ये 2 पीस लिया था मैंने, ये अच्छा मैंने ना बहुत पहले ऑनलाइन भी देखा था, अच्छा लगा था मुझे, लेकिन फिर बस ऐसे ही इतना कोई ख़ास मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया, तो सेल में था फिर मैंने ले लिया। 2790 का था ना, और इस पर कितना ऑफ़ था, आई थिंक 25% ऑफ था। तो ये बड़ा ही खूबसूरत सा शर्ट का कलर है, प्रिंटेड है ना। अभी तो स्टिच हो के, ये जो अनस्टिच होते हैं ना उनका पता नहीं चलता, वो स्टिच होने के बाद ही सही से पता चलता है। और ये इसका दुपट्टा है, बड़ा खूबसूरत इसका दुपट्टा मुझे ना बहुत पसंद आया, दुपट्टे की वजह से ही मैंने सूट भी लिया है। अच्छा एक ये है बड़ा ही खूबसूरत, और ये इसका ट्राउज़र है, ये देखें इस तरीके से। ये था ट्राउज़र जो है 3290 का था, और इस पे ऑफ़ था 35% ही ऑफ था आई थिंक। और इसके साथ फिर ये है इसकी शर्ट, ये इसकी बैक है, ठीक है। ये पीछे से इसका गला है, इस तरीके से गले का डिज़ाइन है। ये हुक बंद हो जा भाई, ये खैर अभी इसको टाइट करके थोड़ा सा बंद करने की ज़रूरत है। ये इसके पीछे डोरी लगी हुई है, और ये पीछे का डिज़ाइन है इसका। इस तरीके से लॉन्ग शर्ट है ना, ए लाइन शर्ट है, और इसकी ना कलियाँ साइड से कलियाँ डली हुई हैं,
और ये सिंपल सा है लेकिन बहुत खूबसूरत है, और ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगा था। और ये फिर मैंने बेटियों के लिए, अब जिसको भी मिला, जो भी पहनेगा, जिसके साथ भी मुझे, मैं लेती हूँ, फिर देखती हूँ घर आके जो भी चीज़ मुझे जिसके साथ सूट करती है, फिर मैं उनको उसी हिसाब से मतलब स्टाइलिंग हो जाती है उनकी कि अब ये किसने पहनना है। तो अब इंशाल्लाह ईद भी आने वाली है, तो इनमें से ही कोई जो है ना वो ईद पे भी पहने जा सकते हैं। ये बड़ा खूबसूरत सा है। और एक ये है, ये भी अच्छा, इसकी शर्ट की मैंने आपको नहीं बताई, शर्ट थी 5,000, 4,990 की, तो इस पर भी वही 35% ऑफ था। ये एक फ्रॉक सा है, ये था 7,000, 6,990, 35% ऑफ। और मेरा तो स्टैंड ही हिल गया, कैमरा भी जाके गिरना था। अच्छा ये देखें, अच्छा ये पता नहीं, अब मुझे नहीं पता कैमरे में किस तरह का आ रहा है, लेकिन इसके ऊपर ना बड़ी प्यारी सी छोटा छोटा ये सिल्वर जो होता है, क्या कहते हैं इसको, तिल्ले से हुआ हुआ है, और छोटा छोटा ही इसी तरीके से सीक्वेंस, छट्टा जिसे कहते हैं ना, वो है। और ये इसकी गले की है पट्टी, स्लीव्स पे भी इस तरह का है, और ये बड़ा प्यारा मुझे लगा था, तो मेरा ना छोड़ने का दिल ही नहीं किया था कि इसको मैं दिखाती हूँ आपको कि इसका घेर और ये कितना बड़ा है। मतलब इसमें ना ये सारी जो है ना इसकी साइड्स पे कलियां हैं, इस तरीके से काफ़ी घेर है इसका। और ये भी बड़ा ही खूबसूरत सा मुझे अच्छा लग गया, तो मैंने ये भी ले लिया। अच्छा ये है अनस्टिच, ये मैंने अपने लिए लिया है, और ये भी लास्ट मोमेंट पे ना बहुत सारे तो जो आइटम पसंद आते थे वो सोल्ड आउट हो जाते थे, तो ये है। अभी मैंने आपको कहा ना जो अनस्टिच है ना उनकी समझ ऐसे आती ही नहीं है कि उसका पूरा जो है वो जब स्टिच होते हैं तो फिर ही उनका पता चलता है। ये दुपट्टा है, तो जब ये स्टिच होकर आएंगे ना, जब मैं स्टिच अपने करवा लूँगी तो फिर इंशाल्लाह फिर मैं आपको दिखाऊंगी। और ये भी बहुत खूबसूरत है। तो ये थी सफ़ायर की सेल शॉपिंग, जो कि मैंने सारी आपके साथ शेयर की, आपको दिखा दी है। और अगर आप लोगों को पसंद आए वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आपके ख़्याल में ये मतलब कैसी है शॉपिंग, आपको कैसी लगी, कौन सा ड्रेस ज़्यादा अच्छा लगा, कमेंट में बताइएगा। तो बस भाई ये थी मेरी शॉपिंग, और अभी सारी चीज़ों को मैं समेटती हूँ, रखती हूँ। जो स्टिच होने वाले कपड़े हैं उनको इंशाल्लाह स्टिच होने के लिए दूँगी। आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।